हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टैक्स से आधारित सवाल करेंगे, मतलब कर से आधारित, आयकर से आधारित हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है ना। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट जान लेंगे, फिर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। देखो, इन सवालों में कई सारे टर्म्स होते हैं जो बार बार यूज होते हैं, पहले हम लोग उनको जान लेते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो पहला टर्म आपके पास होगा वो होगा आपके पास आयकर। ठीक है ना, आयकर। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनकम टैक्स। ठीक है ना, इनकम टैक्स। ठीक है ना, शॉर्ट में हम लोग इसको आईटी लिखेंगे। ठीक है ना। दूसरा टर्म होगा आपके पास, क्या होगा, नेट आय। ठीक है ना, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे नेट इनकम। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में लिखेंगे एनआई। ठीक है ना, बार बार पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है। तीसरा है आपकी वास्तविक आय। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में रियल इनकम। ठीक है ना, जो आपकी रियल इनकम होगी। ठीक है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में आर आई लिखेंगे। ठीक है ना, इन तीनों के बारे में पहले आप जान लीजिए। ठीक है ना, इनकम टैक्स आप किस पे देते हैं। ठीक है ना, इनकम टैक्स हम लोग जो हमेशा देते हैं वो रियल इनकम पे देते हैं। ठीक है ना, तो इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो हम लोग वास्तविक आय पर रियल इनकम पर देते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है ना, इनकम टैक्स आपका टैक्स होता है जो हम रियल इनकम मतलब वास्तविक आय पर देते हैं। ठीक है ना, वास्तविक आय पर देते हैं। ठीक है ना। दूसरा हो गया आपका नेट इनकम। नेट इनकम वो इनकम होती है जो टैक्स देने के बाद बचती है। ठीक है ना, मतलब इनकम टैक्स भरने के बाद जो आपकी आय बचेगी वो आपकी नेट इनकम होगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी आपकी इनकम टैक्स, मतलब टैक्स देने के बाद की आय। टैक्स देने के बाद की आय। ठीक है ना, और रियल इनकम आपकी क्या होती है, इन दोनों का एडिशन होती है। ठीक है ना, रियल इनकम जो है आपकी वो नेट इनकम मतलब एनआई प्लस में इनकम टैक्स, इनके एडिशन के आपका बराबर होती है। ठीक है ना, अगर इसको आप एग्जांपल से समझना चाहें कि मान लीजिए आपके पास आपके 100 रुपए हैं। ठीक है ना, तो उसमें से आपने 30 रुपए आपका टैक्स भर दिया। ठीक है ना, कितना रुपए आपके पास बचा, 70 रुपए। ठीक है ना, तो ये 100 रुपए आपकी रियल इनकम है, वास्तविक आय है। ये 30 रुपए आपका इनकम टैक्स है। ठीक है ना, और 70 रुपए जो आपके पास बचेगा टैक्स भरने के बाद, ये आपकी नेट इनकम आपकी होगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए, इनको लिख लीजिए, फिर बाकी चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना, देख लीजिए इनको ध्यान से। ठीक है, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं मैं। ठीक, ठीक है। देखो, कभी आपको निकालना हो कितने परसेंट आप इनकम टैक्स भर रहे हैं तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो उसका आप देख लीजिए। कभी भी आपको इनकम टैक्स का परसेंटेज निकालना हो, ठीक है ना, तो ऊपर हमेशा आपका इनकम टैक्स होगा मतलब आयकर, और नीचे हमेशा आपकी रियल इनकम होगी। ठीक है ना, एक चीज आप हमेशा ध्यान रख लीजिए कि जो आप इनकम टैक्स देते हैं, आयकर देते हैं, वो हमेशा अपनी वास्तविक आय पर मतलब रियल इनकम पर आप देते हैं। ठीक है ना, परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से आप गुणा कर दीजिए तो परसेंटेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम एग्जाम्पल से भी देख लेंगे। वही एग्जाम्पल है, 100 रुपए है आपकी रियल इनकम। ठीक है ना, 30 रुपए आपने इनकम टैक्स भर दिया तो आपके पास कितना बचेगा, 70 रुपए। तो ये आपकी नेट इनकम हो जाएगी। ठीक है ना, और ये आपका इनकम टैक्स है। ठीक है ना, तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है कि आप कितने परसेंट इनकम टैक्स दे रहे हैं तो इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, अगर आईटी का परसेंटेज आपको निकालना है, इनकम टैक्स आपने दिया 30 रुपए। ठीक है ना, और रियल इनकम कितनी है आपकी, 100 रुपए, तो उसको आप नीचे रख लीजिए और गुणे में आपका 100। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 30% आपका इनकम टैक्स आपने भरा है। ठीक है ना, हमेशा आप याद रखिए कि जो इनकम टैक्स देंगे आप वो रियल इनकम पे देंगे, नेट इनकम पर आप कभी नहीं देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गई इनकम टैक्स से परसेंटेज की बात। ठीक है ना, अब एक चीज आप समझिए, एक चीज आपको समझाने वाला हूं मैं जिससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, देखो इसको पहले मैं हटा दूं थोड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने रेट निकाला ना कि इनकम टैक्स हम 30% दे रहे हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं भाई, यहाँ पे देख के ही लग रहा है भाई 100 रुपए में 30 रुपए आपने दिया,
तो यहाँ पे आपने इनकम टैक्स कितना दिया, आपका 30%। ठीक है ना, वीडियो थोड़ा धैर्य से पूरा देखेंगे तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना, ये 20 सेकंड और 40 सेकंड में मैं क्या ही क्या आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स का रेट है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, पहले हम 30% दे रहे थे, अब जो हम दे रहे हैं वो 40% इनकम टैक्स दे रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, 100 का 40% मतलब 40 रुपए आपके पास से जाएंगे। ठीक है ना, तो ये अब आपकी जो नई वाला जो इनकम टैक्स है वो आपका ये है। ठीक है ना, तो आपकी नेट इनकम कितनी बचेगी, आपकी 60 रुपए। ठीक है ना, तो नई वाली आपकी नेट इनकम। ठीक है ना, और ये नया वाला आपका इनकम टैक्स। ठीक है ना, तो एक चीज आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि देखो इनकम टैक्स जो है जितने रुपए से बढ़ा है, पहले आप इनकम टैक्स 30 रुपए दे रहे थे, अब 40 रुपए दे रहे हैं, मतलब कितना, 10 रुपए अधिक दे रहे हैं। ठीक है ना, तो जो आपकी नेट इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा है उस चीज को आप देख लीजिए। पहले आपकी नेट इनकम आपकी 70 थी, अब आपकी 60 है, तो कितने रुपए से कम हो गई, 10 रुपए से। ठीक है ना, तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जितने परसेंट, मतलब रुपए में अगर आप इसको सोचेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सवाल में आपको वैल्यू परसेंटेज में दी रहेगी तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जितने परसेंट हम इनकम टैक्स बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो जितना रुपए अधिक जो है आपका इनकम टैक्स जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 10 रुपए अधिक आपका इनकम टैक्स जा रहा है, तो जो नेट इनकम है आपकी वो उतने ही रुपए से आपकी कम हो रही है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक है ना, देखो इसमें आप परसेंटेज देखो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर आप इनकम टैक्स का परसेंटेज देखें, कितने परसेंट इनकम टैक्स आपका बढ़ा है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे देखो निकाले दे रहा हूँ, सारी चीजें समझा रहा हूँ आपको। इनकम टैक्स का अगर हम परसेंटेज देखें कितना परसेंट वो बढ़ा है। ठीक है ना, तो पहले 30 था, बाद में 40 हो गया, तो कितना बढ़ा आपका 10, और बटे में पहले कितना था 30, और गुणे में आपका 100। ठीक है ना, तो जीरो से आपका जीरो कट गया, तो कितना हो गया 100 बटे में आपका 3%। ठीक है ना, इतने परसेंट से आपका इनकम टैक्स बढ़ा है। जो नेट इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा है, नेट इनकम तो आपकी घटी है, तो वो कितने परसेंट आपकी घटी है देखो। ठीक है ना, पहले 70 थी, बाद में आपकी 60 हुई, तो कितनी कम हुई आपकी 10, और पहले आपकी 70 थी और गुणे में आपका 100। ठीक है ना, तो जीरो से आपका जीरो कट गया, तो कितना आ गया देखो आपके पास, आपका 100 बटे में आपका 7%। ठीक है ना, इतने से आपकी जो नेट इनकम है वो कम हुई है। ठीक है ना, देखो दोनों का परसेंटेज अलग अलग है। जो इनकम टैक्स के परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो 100 बटे में 3% है, और नेट इनकम में जो आपकी कमी हुई है वो आपकी 100 बटे में 7% है। ठीक है ना, लेकिन इनकी जो रुपए में वैल्यू है वो आपकी सेम है। ठीक है ना, यहाँ पे 10 रुपए बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 10 रुपए आपका कम हो रहा है। ठीक है ना, तो सवाल में आपको परसेंटेज अलग अलग आपको दिए रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इसको रुपए में देखेंगे तो रुपए में ये दोनों वैल्यू आपकी सेम होती है। ठीक है ना, तो इसी को आपको नोट करके लिखना है। ठीक है ना, जनरली लोग इसको रटा देते हैं। ठीक है ना, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान से लिख लेना है। ठीक है, देखो नोट करके मैं पूरा इसको लिखाई दे रहा हूं। ठीक है ना, इसको आप नोट करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली लोग आपको रटा देते हैं सीधे। ठीक है ना, कि अगर हम इनकम टैक्स में, ठीक है ना, मान लो A% की हमने वृद्धि की, ये वृद्धि का साइन है। ठीक है ना, तो नेट इनकम, और हमने नेट इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा, मान लीजिए कि B% की उसमें आपकी कमी हो गई। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम हटा दे रहा हूं। ठीक है ना, आपको इस पे देखना है कि हमने इनकम टैक्स में A% की अगर वृद्धि की है और नेट इनकम में B% की आपकी कमी की है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में आपकी बराबर होती है। ठीक है ना, क्यों बराबर होती है ये देखो मैं आपको समझा भी चुका हूं। इसको आपको देखना है परसेंटेज में, नहीं रुपए में। ठीक है ना, रुपए में जो इनकी वैल्यू होती है, इसको मैं लिखे भी दे रहा हूं कि रुपए में इनकी वैल्यू आपकी सेम होती है। रुपए में जो इनकी वैल्यू होती है, रुपए में इनकी वैल्यू आपकी सेम होती है। ठीक है ना, सेम होती है। ठीक है ना, मतलब इसको सॉल्व करने पर जो रुपए आएगा और इसको सॉल्व करने पर जो रुपए आएगा वो आपका सेम होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो क्या है कि 10 रुपए में की अगर वृद्धि हो रही है इनकम टैक्स में, तो नेट इनकम में भी 10 ही रुपए की आपकी कमी हो रही है। ठीक है ना, इसलिए ये चीज आपकी बराबर होती है। ठीक है ना, और इसी पे आधारित सवाल मैं आपको 2 कराने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप ध्यान से इस चीज को देख लीजिए। अब हम लोग सवाल करने वाले हैं। ठीक ठीक है, हटा दे रहा हूं मैं। सारी चीजें आपको बताता हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन पूरा देखोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 96 है आपके पास, यदि आयकर में 27% की वृद्धि की जाती है तो नेट आय में 3% की आपकी कमी की जाती है, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू आपके बराबर होगी, ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। किसमें? रुपए में। अगर आप रुपए में चीजों को सोचेंगे तो इनकी वैल्यू आपकी बराबर होगी, ठीक है ना। देखो क्या है, इनकम टैक्स में मतलब आईटी में हमने 27% की वृद्धि की है, ठीक है ना। तो नेट इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा? नेट इनकम आपकी 3% से आपकी कम हो गई है, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू आपकी आपस में बराबर होगी, ठीक है ना। ये चीज मैं पूरी आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। किसमें? रुपए में, ठीक है ना। मतलब इसको सॉल्व करने पर जो रुपए आएगा और इसको सॉल्व करने पर जो रुपए आएगा उसकी वैल्यू आपकी सेम होगी, ठीक है ना। जितना आप टैक्स भरेंगे उतने ही रुपए से आपकी इनकम भी आपकी कम होती है, ठीक है ना। तो इस यहां पे आप सॉल्व कर लीजिए तो देखो आपको आईटी और एनआई इसका रेशियो आपको मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? देखो परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 3 बटे में आपका 27, तो ये कितना हो गया? 1 बटे में आपका 9, ठीक है ना। तो देखो रियल इनकम कितनी हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। सवाल में आपको क्या निकालना है? आयकर की दर निकालना है। तो आयकर की दर निकालने के लिए रियल इनकम आपको चाहिए, तो रियल इनकम क्या होगी? 9 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 10, ठीक है ना। अब आयकर की दर आपको निकालनी है, मतलब आईटी का परसेंटेज आपको निकालना है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स कितना है आपका? 1 रुपए, ठीक है ना। रियल इनकम कितनी है आपकी? 10 रुपए, और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। तो 0 से आपका 0 कट गया, तो कितना हो गया? 10% आप इनकम टैक्स भर रहे हैं, ठीक है ना। 10% मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 96 का सोल्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 97 भी मैं आपको करा देता हूं, बिल्कुल आपका सेम सवाल है, ठीक है। ध्यान से इसको देख लीजिए आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 96 होगा, क्वेश्चन नंबर 97 आप देखिए, ठीक है ना। इसमें क्या है? आयकर की दर बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की कर देयता 12% बढ़ जाती है तो उसकी नेट आय 3% आपकी कम हो जाती है। तो आयकर की नई दर आपको बतानी है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनकम टैक्स है आपका, मतलब जो आईटी है, वो आपका 12% से आपका बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। और जो आपकी नेट इनकम है वो आपकी 3% से आपकी कम हो जा रही है, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है, किसमें? रुपए में, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर जो रुपए आएगा और इसको सॉल्व करने पर जो रुपए आएगा उसकी वैल्यू आपकी सेम होती है, इसलिए ये आपकी बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहां से आप आईटी और एनआई की वैल्यू निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? ये 3 बटे में आपका 12, तो कितना हो जाएगा? 1 बटे में आपका 4, ठीक है ना। तो रियल इनकम कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 4 1 5, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स का परसेंटेज अगर आपको निकालना है, कितने परसेंट आप भर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स आपने भरा 1 रुपए, ठीक है ना। रियल इनकम आपकी 5 है, गुणे में आपका 100 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका? 20%, ठीक है ना। 20% आप इनकम टैक्स आप भर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो सवाल को आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे आपको आयकर की नई दर, अब नया रेट आपको बताना है। तो आयकर आपका कितने से बढ़ रहा है? 12% से आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस 20 का 12% बढ़ा के आपको आंसर देना है, तो कितना हो जाएगा? 20 गुणे में 12% की वृद्धि मतलब 112 बटे में आपका 100, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 20 पंचे 100, और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10 और 5 को 20, 22.4% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पुरानी वाली दर है और ये नई वाली दर है, तो 22.4% आपका आंसर होगा, मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यही 2 सवाल कराता हूँ, वीडियो वैसे भी काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है। जय।